जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे चलते हुए। क्यों बाज़ार एक रेंज में फंसा हुआ है जहां पे अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखते हैं तो एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। कहीं भी जाने का इनका मूड नहीं है, ना हायर लेवल्स तोड़ रहे हैं ना लोअर लेवल्स तोड़ रहे हैं, और कोई भी इस वक्त क्लियर ट्रेंड हमें नहीं मिल रहा है। इंडिया का विक्स, यूएस का विक्स लोएस्ट एवर लेवल्स के आसपास चल रहे हैं। ग्लोबली बहुत ज़्यादा शांति है। बट क्या आज इस शांति में ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा जब यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा? सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में वैसे बात करने लायक कुछ है नहीं अपार्ट फ्रॉम ये चीज़ कि चाइना के बाज़ारों में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है। मतलब एक दिन चाइना का बाज़ार 2-3% ऊपर होता है, एक दिन चाइना का बाज़ार 2-3% नीचे होता है, फिर अगले दिन छुट्टी हो जाती है। तो चाइना में तो ये चल रहा है। अगर हम जापान के बाज़ार की बात करें, लगभग 1% के आसपास की तेज़ी जापान में बनी थी। फ्यूचर्स में थोड़ा हल्का हुआ है हायर लेवल से। यूरोप के बाज़ार अगर आप देखोगे, सब मतलब लेवल टू लेवल चल रहे हैं। 18-18 पॉइंट जो है उन्होंने लिख लिया है कि यार मैं भी 18 पॉइंट चलता हूँ, तू भी 18 पॉइंट चल। ये इस तरीके का खेल यूरोप में चल रहा है। और अगर आप डाओ और नैस्डैक के फ्यूचर्स देखते हो, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। ठीक है, डाओ पिछले 4 दिन से गिर रहा है, तो आज गिरेगा नहीं गिरेगा इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। और नैस्डैक भी जो है काफ़ी अच्छी रैली बनी हुई है, उसमें तो ऑल टाइम हाइज लगाया जा रहा है। हल्का हुआ था कल ऑल टाइम हाइज के आसपास से, बट ऐसा कुछ बड़ी गिरावट नहीं आई थी। अभी तक कोई बड़ा करेक्शन यूएस मार्केट में नहीं आया है। तो हमारा बाजार अब किस ट्रिगर का वेट कर रहा है? हमारे पास क्या ट्रिगर है? हमारे पास जो गवर्नर साहब नए आए हैं, उनका जो एक अनाउंसमेंट होना था वो हो गया है। हमारा जो आर्मी पॉलिसी थी वो हो गई है। हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो हो गए हैं। अब हमारा जो अगला ट्रिगर है वो या तो ग्लोबल मार्केट से आएगा, और अगर ग्लोबल मार्केट से कोई ट्रिगर अपने को नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को जो है अब बजट के आसपास ही कुछ ट्रेंड देखने को मिलेगा, वरना ये बाज़ार इसी तरीके से परेशान करता रहेगा। और आज थोड़ा रैंट वाले कमेंट्स मैंने लिखे थे कि मार्केट मैनिपुलेशन में 100 पॉइंट में घूम रहा है और रिटेलर कुछ नहीं कर पा रहा। हम सिर्फ देख पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। सोचा था कि एक्सपायरीज ख़त्म होंगी तो ट्रेंड मिलने स्टार्ट होंगे, कुछ ट्रेंडिंग मार्केट होगा, बट ये तो और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है इस वक्त अगर हम देखें बाज़ार को। तो बट लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे ड्राइंग सारी रिमूव मैं करूंगा। बाज़ार जो है इस रेजिस्टेंस के आसपास जो है ये अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर बना था निफ्टी में। हेड एंड शोल्डर बनने के बाद निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ, 200 ईएमए तक गया, और उसके बाद एक पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद अब बाजार बहुत दिनों से, लगभग 4 दिन हो गए हैं, एक रेंज बाउंड ट्रेंड जो है वो करा हुआ है। और ये जो बड़ी बिग मदर कैंडल थी थर्सडे की, उस कैंडल का हाई और लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, और इस वजह से हम लोगों को एक रेंज में जो है वो बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रेंज में कैसे ब्रेक होगा? देखो, या तो आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा कुछ ऐसा आए यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कि वो आपको हाई के ऊपर निकाल दे, 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए, या लो के नीचे निकाल दे, 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, या एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का भी हो जाए गैप अप या गैप डाउन, तो आप कहीं रेंज में जाने की सोचो, आपको कुछ ट्रेंड मिलने का उम्मीद हो। ठीक है, अगर मान लीजिए बाजार को दोबारा से रेंज में भी आना है तो गैप अप गैप डाउन होगा, तो एक रिवर्सल का ट्रेड तो प्ले होगा। बट इतना साइडवेज ये खुल रहा है, कुछ भी मोमेंटम नहीं आ रहा, तो कहीं निकलने के लिए ऑप्शन राइटर मौका ही नहीं दे रहा। इसी वजह से अवॉइड करो। ये कल एक्सपायरी पे ऑप्शन मत करना भाई, ठीक है, अवॉइड करना। अगर करना भी है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का करो, मंथली एक्सपायरी का करो, इस हफ्ते अवॉइड ही करो। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग का दही इस वक्त मार्केट ने करा हुआ है, रेंज बाउंड फंसा हुआ है, कुछ भी ट्रेंड नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या जो है वो एज्यूम करते हैं कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अगर मान लीजिए अच्छा आता है और हम गैप अप से खुलते हैं, तो आपके लिए सिंपल है। 2-3 दिन से हम एक लेवल बता रहा हूँ मैं, 850 के ऊपर निकलता है लॉन्ग करो। नीचे की साइड एक लेवल बार बार निकल के आ रहा है, वो है 500
520 का, 520 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करो, ठीक है। ये क्लियर कट लेवल है, जब तक इसके आर या पार नहीं निकलता है। ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है, ऑप्शन सेलर्स का पैराडाइज है। थर्सडे को एक बार इन्होंने वॉलेटाइल दिखा दिया, उसके बाद अब ऑप्शन सेलर 4 दिन से मज़े काट रहा है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि मार्केट जो ऑप्शन सेलर्स के लिए मुश्किल है, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत आसान है। तो क्या बोलूँ मैं, अब इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं इस वक्त बाज़ार और ऑपरेटर के बारे में। बाकी बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखता हूँ, रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी तो रेंज बाउंड थर्सडे को ही हो गया था, ठीक है। थर्सडे के बाद अब हम लोगों को दोबारा से एक बार के लिए थर्सडे से अब थर्सडे आ गया है। अभी तक बैंक निफ्टी 53,750 ऊपर की साइड में और 53,250 नीचे की साइड में है। एक चैनल में बना हुआ है। अगर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम ब्रॉडन कर दूं ना आप लोगों के लिए, 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर दूं, ऐसा लग रहा है किसी ने दोनों साइड लाइनें खींच दी हैं और ये टास्क दिया है कि अब जितनी भी कैंडल्स बनेगी वो इस रेंज में ही बनेगी, कोई मूवमेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक 53,750 ऊपर की साइड नहीं निकलता है, नहीं लेना है ट्रेड। जब तक 53,250 नीचे की साइड नहीं निकलता है, नहीं लेना है, नहीं फंसना है, ठीक है। ये रेंज टूटेगी, बहुत प्यारा ट्रेंड मिलेगा। जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेट हो रहा है उतना ज़्यादा फटेगा। जितना स्प्रिंग को दबाओगे उतनी ज़ोर से वो पुशबैक जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का भी क्लियर कट है, रेंज में है। नीचे की साइड जब तक 81,400 430 के नीचे नहीं निकलता है सेंसेक्स, तब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते। और 81,750 के ऊपर नहीं निकलता, लॉन्ग नहीं कर सकते। ये हमारी रेंज है जिसको हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बाजार बिल्कुल रेंज बाउंड है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आज आखिरी उम्मीद है लगभग ट्रेडर्स के लिए कि कुछ उसकी वजह से ट्रेंड मिल जाए, वरना हमें फेड की जो अगले हफ्ते मीटिंग है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो ठीक है, वरना फिर तो यार ये महीना ख़राब ही जाएगा ऐसे ही। और बजट का हफ्ता भी फिर हमें देखना पड़ेगा। बजट में अगर कुछ 15-20 दिन पहले ट्रेंड मिलता है तो उस हिसाब से हम लोग को प्ले करना पड़ेगा। तो लैकलस्टर महीना चल रहा है अभी के लिए इंडेक्स के लिए। देखते हैं कुछ ट्रेंड या फायरवर्क्स हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।